Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing great. So let's continue with the chapter motion. तो मोशन में अभी तक हमने पढ़ा कि मोशन को हम डिफाइन कैसे करेंगे. फिर उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ मोशन पढ़े, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन, लीनियर मोशन, सर्कुलेटरी मोशन एंड वाइब्रेटरी मोशन, ये सब कुछ हमने पढ़ा. उसके बाद हमने मेन जो टॉपिक था कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस हमने पढ़ा. अब उसी से रिलेटेड हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे. द न्यूमेरिकल इज़ ऑल अबाउट हाउ टू फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. तो स्टार्ट करते हैं. सो द क्वेश्चन इज़ अ बॉडी ट्रेवल्स 4 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ. नॉर्थ में सपोज यहाँ दिस इज़ द इनिशियल पॉइंट जहाँ से बॉडी स्टार्ट होती है. तो इट मूव्स 4 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ. सो लेट्स से दिस इज़ 4 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ and then turns right. Turns right means this side, okay? Then turns right and travels another 3 kilometer and comes to rest. यहाँ पे पहुँच के it comes to rest. तो let's name it. Okay, so A to B 4 kilometer, B to C 3 kilometer. What you have to find is calculate total distance. Total distance जैसे कि मैंने आपको बताया था, टोटल जो भी जितना भी किलोमीटर बॉडी चली है उसको हम टोटल डिस्टेंस कंसिडर करते हैं. तो टोटल डिस्टेंस के लिए पहले बॉडी चली A से लेके B तक, उसके बाद चली B से लेके C तक. तो हम दोनों को प्लस कर देंगे. A से लेके B तक वो चली 4 किलोमीटर, B से लेके C तक वो चली 3 किलोमीटर विच इज़ इक्वल टू 7 किलोमीटर. ओके, सो टोटल डिस्टेंस आ गया आपका 7 किलोमीटर. डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए मैंने आपको बताया था इनिशियल और फाइनल पॉइंट को आप ज्वाइन कर दीजिए, क्योंकि वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है उसी को हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं. तो आपका जो इनिशियल पॉइंट है ए और जो आपका फाइनल पॉइंट है बी, उनको ज्वाइन कर दीजिए. तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट कंसिडर हो जाएगा. तो डिस्प्लेसमेंट विल बी ए सी. तो अब हम देखें ध्यान से, तो ए बी सी जो ये बना शेप ए बी सी, इट इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल एट बी. तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम आराम से लगा सकते हैं. तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ए सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. ए बी इज़ 4 स्क्वायर, बी सी इज़ 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर इज़ 16. स्क्वायर मीन्स अगर 4 का स्क्वायर है इट मीन्स वी हैव टू मल्टीप्लाई 4 2 टाइम्स. और अगर हम क्यूब लेते हैं देन वी हैव टू मल्टीप्लाई 4 3 टाइम्स. ठीक है, तो यहाँ पे स्क्वायर है तो हमने 2 बार मल्टीप्लाई किया, 4 इंटू 4 विच इज़ इक्वल टू 16. ऐसे ही 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 3 इज़ 9. तो 16 प्लस 9 इज़ 25. ए सी स्क्वायर हमारा 25 आया. स्क्वायर हटता है तो दूसरी तरफ रूट लग जाता है एंड 25 का रूट इज़ 5 इंटू 5. तो एक 5 बाहर आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू 5 किलोमीटर. ओके, सो टोटल डिस्टेंस हमारा आया 7 किलोमीटर और डिस्प्लेसमेंट हमारी आई 5 किलोमीटर. एंड 5 किलोमीटर इज़ ऑब्वियसली लेस देन 7 किलोमीटर. इसलिए हम कहते हैं कि डिस्प्लेसमेंट जो होती है वो डिस्टेंस से या तो कम होगी या डिस्टेंस के बराबर होगी. ये टॉपिक भी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था. दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल, तो आप इसको अच्छे से समझें. नेक्स्ट हम एक और देख लेते हैं एग्जाम्पल विच इज़ अगेन वेरी like important. So a body travels in a semicircular path. Semicircular means this is circle. Circle का जो half होता है, this thing, this part or this part, these are semicircles. Semicircle means the half of a circle. Okay, तो ए बी जो यहाँ पे हमने लिया है ए बी, ये हमारा सेमी सर्कुलर पाथ है ऑफ रेडियस 10
meter. Radius, suppose this is, radius is 10 meter, sorry, एंड ए टू बी का मोशन है, आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है. ओके, डिस्टेंस जो होगा ए से लेके बी के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो ये सर्कमफ्रेंस होगी, जो भी सर्कल की सर्कमफ्रेंस होगी, क्योंकि पार्टिकल क्या कर रहा है, पार्टिकल यहाँ से चला 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 ए से लेके बी तक. तो ये सपोज ऐसे एक सेमी सर्कल है, तो दिस इज़ ए, दिस इज़ बी. तो पार्टिकल ए से चला ऐसे बी तक गया, तो ये इसने क्या कवर किया, सर्कमफ्रेंस कवर की. तो अब पूरे सर्कल की जो सर्कमफ्रेंस होती है वो 2 पाई आर के बराबर होती है. ठीक है, तो हाफ सर्कल की डिवाइडेड बाय हाफ will be equal to pi into r. Okay, pi is 22/7 into r. R is, radius is 10 meter. So this will be 220/7 meters approximately, which just comes out to be 31.4 meters. Okay, now displacement. Displacement is, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट को आप ज्वाइन कर दीजिए. आपका इनिशियल पॉइंट था ए, आपका फाइनल पॉइंट है बी. तो जब आपने इनको ज्वाइन किया तो आपको डायमीटर मिली सर्कल की. ठीक है, रेडियस 10 है तो डायमीटर क्या होती है, ट्वाइस ऑफ रेडियस, विच इज़ इक्वल टू 20 मीटर्स. अगेन आप इस क्वेश्चन में देख सकते हैं कि डिस्टेंस इज़ ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, फिर से मैं आपको वही चीज़ बोलूँगी, डिस्टेंस या तो डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा या डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा होगा. डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से ज़्यादा नहीं होगी. ओके, तो इसी चीज़ को अगर हम नोट डाउन करें तो हम इस तरीके से नोट डाउन कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट विल ऑलवेज बी लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस. ओके, दिस इज इम्पॉर्टेंट, 1 मार्क के क्वेश्चन आ जाता है. ओके, next the topic that we are going to cover is speed. Okay, so speed is basically, अगर मैं define करना चाहूँ speed को physics में, तो speed is the measurement of distance traveled by a body per unit time. उसी को हम speed बोलते हैं. ठीक है, मतलब एक ऑब्जेक्ट ने, एक बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया है कितने टाइम में, उसको हम स्पीड बोलेंगे. तो न्यूमेरिकली अगर फॉर्मूला वाइज हम इसको डिफाइन करेंगे तो इट इज़ इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस हम लेंगे मीटर्स में और टाइम हम लेंगे सेकंड्स में. तो ये हो जाएगा मीटर अपॉन सेकंड. इसकी एसआई यूनिट विल बी मीटर अपॉन सेकंड. अगर किलोमीटर में है फॉर एग्जांपल आपका डिस्टेंस, तो आप उसको पहले किस में चेंज करेंगे, मीटर में. और अगर टाइम फॉर एग्जांपल आवर्स में है या मिनट्स में है तो आप उसको पहले सेकंड्स में चेंज करेंगे, क्योंकि इसकी जो बेसिक यूनिट होती है वो हम डिस्टेंस मीटर में लेते हैं और टाइम हम सेकंड में लेते हैं. ठीक है, चेंज कैसे करें, अब एक छोटा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूँ, एक कार है, वो चली एक पॉइंट ए से और वो पहुंची एक पॉइंट बी पर. मतलब उसका जो इनिशियल पॉइंट है वो है ए और उसका जो फाइनल पॉइंट है वो है बी. और उसने डिस्टेंस कवर किया 5 किलोमीटर और उसको टाइम लगा 2 सेकेंड्स. ठीक है, अब आपको बोला जाए प्लीज़ कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द कार. अब हमें पता है स्पीड ऑफ द कार विल बी, अगर जो भी डिस्टेंस गाड़ी ने ट्रेवल किया है उसको मैं डिवाइड कर दूँ टाइम से, तो मेरे पास स्पीड आ जाएगी गाड़ी की. ओके, अब डिस्टेंस इज़ 5 किलोमीटर, डिस्टेंस इज़ 5 किलोमीटर एंड द टाइम इज़ 2 सेकेंड्स. तो टाइम तो हमारा सेकंड में है लेकिन डिस्टेंस हमारा किलोमीटर में है, तो चेंज करते हैं. अब हम इन्हें ये चीज़ बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं दैट 1 किलोमीटर इज़ इक्वल टू 1000 मीटर्स. तो 5 किलोमीटर विल बी, छोटे से बड़े में जाते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, यूनिटरी मेथड. सो दिस विल बी 5000 मीटर्स. ओके, अब डिस्टेंस हमारा आ गया मीटर्स में. अब हम स्पीड इजीली निकाल लेंगे. नाउ स्पीड विल बी
डिस्टेंस इज़ 5000 मीटर्स और टाइम कितना लगा था उसको 2 सेकेंड्स। इसको कट कर दीजिए। सो दिस विल बी स्पीड ऑफ द कार विल बी 2500 मीटर पर सेकेंड। ये तो आपको बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है, ठीक है। ऐसे ही एग्जाम्पल्स आपने क्लास 8th और 7th में भी किए थे, तो दिस इज़ लाइक ये तो आप कर ही लेंगे, ठीक है। उसके बाद स्पीड हमारी निकल गई। उसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास आता है स्पीड में ही, वो है हमारा एवरेज स्पीड। ओके, अब एवरेज स्पीड को अगर आप ध्यान से देखें, एवरेज स्पीड में आपका जो भी ऑब्जेक्ट कि जो टोटल जर्नी है, जितना भी वो चला है, उस टोटल डिस्टेंस को जब आप टोटल टाइम से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एवरेज स्पीड निकल आएगी। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक गाड़ी है, एक कार है हमारे पास, वो उसने अपनी जर्नी यहाँ से स्टार्ट की पॉइंट ए से, जो कि इनिशियल पॉइंट है, फिर वो गई पॉइंट बी तक। लेट्स से उसने 2 किलोमीटर ट्रैवल किया, फिर वो गई पॉइंट सी तक और लेट्स से उसने 3 किलोमीटर ट्रैवल किया, ठीक है। तो पहले वो गई पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक 2 किलोमीटर ट्रैवल करके, बी से लेके सी तक गई 3 किलोमीटर ट्रैवल करके, और यहाँ पे उसकी जर्नी क्या हो गई, सी पर आकर ख़त्म हो गई, वो रेस्ट पर आ गई, ठीक है। तो ये उसकी टोटल जर्नी थी गाड़ी की। अब ए से लेके बी तक उसको फॉर एग्जाम्पल टाइम लगा लेट्स से 2 सेकेंड्स, ठीक है। बी से लेके सी तक उसको टाइम लगा 3 सेकेंड्स, ठीक है। अब देखो, एवरेज स्पीड अगर आपको निकालनी है, एवरेज स्पीड निकालने के लिए आपको क्या देखना पड़ेगा, टोटल डिस्टेंस, टोटल जर्नी गाड़ी की क्या रही। तो टोटल डिस्टेंस कैसे निकालेंगे आप, कितना गाड़ी चली, पहले चली ए से लेके बी तक और फिर चली बी से लेके सी तक। तो ए से लेके बी तक चली वो 2 किलोमीटर्स, बी से लेके सी तक चली वो 3 किलोमीटर, तो टोटल वो कितना चली 5 किलोमीटर्स, ठीक है। फिर आपको चाहिए टोटल टाइम कितना लगा, टोटल टाइम भी देखेंगे। ए से लेके बी तक उसको लगा 2 सेकेंड्स, फिर उसको लगा 3 सेकेंड्स, तो उसको टोटल टाइम लगा 5 सेकेंड, ठीक है। अब एवरेज स्पीड विल बी total distance which is 5 kilometer divided by 5 seconds। अगेन डिस्टेंस किस में है, किलोमीटर में, तो आपको किस में चेंज करना पड़ेगा डिस्टेंस, मीटर में। मीटर में चेंज करते हैं, इसको मीटर में चेंज करते हैं तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर्स। तो बेटा 5 किलोमीटर विल बी इक्वल टू 5 इंटू 1000 विच इज़ इक्वल टू 5000 मीटर्स। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5000 मीटर्स डिवाइडेड बाय 5 सेकेंड, कट किया तो विच इज़ इक्वल टू 1000 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो गाड़ी की जो एवरेज स्पीड है, टोटल में जो स्पीड है गाड़ी की, टोटल जर्नी की जो गाड़ी की स्पीड है, वो क्या निकल कर आई, 1000 मीटर पर सेकेंड। अब अगर आपसे ये पूछा होता कि सिर्फ ए से लेके बी तक गाड़ी की स्पीड क्या है, सिर्फ ए से लेके बी तक, तो ए से लेके बी तक तो आप सिर्फ ये वाला डिस्टेंस देखेंगे, ठीक है। तो गाड़ी की स्पीड ए से लेके बी तक, गाड़ी ने कितना डिस्टेंस कवर किया है ए से लेके बी तक, 2 किलोमीटर का ऑब्वियसली। और गाड़ी को टाइम कितना लगा है ए से लेके बी तक, 2 सेकेंड्स का। तो 2 किलोमीटर इज 2000 मीटर डिवाइडेड बाय 2 सेकेंड विच इज इक्वल टू 1000 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ऐसे ही अगर बी से लेके सी तक की स्पीड पूछेंगे तो आप 3 किलोमीटर को 3 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो स्पीड और एवरेज स्पीड में ये डिफरेंस होता है, जो स्पीड होती है वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस, एक पर्टिकुलर जर्नी की नहीं होती, वो एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल की होती है कि ए से लेके बी तक या फिर बी से लेके सी तक। लेकिन जो एवरेज स्पीड होती है वो आपकी टोटल जर्नी की स्पीड होती है, ठीक है।
टोटल जर्नी की स्पीड होती है उसको हम एवरेज स्पीड कहते हैं। अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ बॉडी, अगेन आपको क्या निकालनी है, स्पीड। स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, स्पीड पूछा है, एवरेज स्पीड नहीं पूछी है अभी सिर्फ स्पीड पूछी है। मीटर पर सेकंड में भी निकालनी है और किलोमीटर पर आवर में भी निकालनी है। डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस इज 40 किलोमीटर एंड टाइम इज 5 आवर्स। तो पहले हम किलोमीटर पर आवर में निकाल लेते हैं, तो दिस विल बी 40 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 5 आवर्स, तो दिस विल बी 8 किलोमीटर पर आवर। इजी। अब हमें किस में निकालना है, मीटर पर सेकंड में। तो डिस्टेंस को भी किस में चेंज करना पड़ेगा, मीटर में, और टाइम को भी किस में चेंज करना पड़ेगा, सेकंड्स में। तो डिस्टेंस है हमारा 40 किलोमीटर, चेंज करते हैं। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर्स, तो 40 किलोमीटर विल बी इक्वल टू 40 इंटू 1000 विच इज इक्वल टू 40,000 मीटर्स। ओके, टाइम देख लेते हैं। टाइम है हमारा 5 आवर्स, तो वी नो दैट 1 आवर्स इज इक्वल टू 60 मिनट्स। ये ध्यान से देखिएगा, ये वाला कॉन्सेप्ट। 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं, ये हम सबको पता है। ठीक है, नाउ 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड्स, ये भी हमें पता है। तो 60 मिनट्स में कितने सेकंड हो जाएंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 60 इंटू 60, 3600 सेकंड। तो 60 मिनट में 3600 सेकंड होते हैं। तो 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स एंड 60 मिनट इज इक्वल टू 3600 सेकंड। तो 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकंड। ओके, तो हमारे पास 5 आवर्स हैं। 5 आवर्स विल बी 5 इंटू 3600 सेकेंड्स। ठीक है, विच इज इक्वल टू this thing. Okay, now speed will be distance upon time. Okay, distance is 40,000 meter and time is 18,000 second. So 30 से 30 cancel. Now this will be 40 upon 18. Okay, and you just cancel it. 2 9s are 18, 20. So this will be 20 upon 9, which is equal to 2.22 meter per second. Okay, so speed in kilometer per hour is 8 kilometer per hour and in meter per second it is 22.22 meter per second. Easy question. Okay, totally mathematics. Now again a very important question. Let's start with this question. A car travels 20 kilometer in first hour. So let's say a car starts with point A, it reaches point B, 20 kilometer, और उसको टाइम लगा 1 hour, and then 40 kilometer in second hour. जो सेकंड आवर है उसमें उसको मतलब 1 hour, and then 30 kilometer in third hour and reaches to point D. ओके, नाउ यहाँ पे फर्स्ट आवर, सेकंड आवर, थर्ड आवर, इसको देख लेते हैं एक बारी कैसे। फर्स्ट आवर मतलब पहले घंटे में गाड़ी चली 20 किलोमीटर,
पहले घंटे में गाड़ी चली 20 किलोमीटर, दिस इज़ माय फर्स्ट आवर। फिर सेकंड आवर मतलब दूसरे घंटे में, 1 घंटा तो हो चुका बेटा, तो अब बी से लेके सी तक 1 ही घंटा बचा, सेकंड आवर, ठीक है। ऐसे ही थर्ड आवर, तो ऐसे ही सी से लेके डी तक 1 आवर बचा, ठीक है। अब आपको एवरेज स्पीड निकालनी है। एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला था वो था टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। आपको पूरी जर्नी देखनी होती है, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस, टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया उसने, 20, 40 एंड 30, दिस इज 30। एंड टोटल टाइम कितना लगा उसको, 1 आवर 1 आवर 1 आवर, विच इज इक्वल टू 90 अपॉन 3, विच इज इक्वल टू 30 किलोमीटर पर आवर। ओके, आप इसको चाहें तो मीटर पर सेकंड में भी चेंज कर सकते हैं अपने आंसर को। ओके, क्योंकि जो एसआई यूनिट होती है वो मीटर पर सेकंड ही होती है, तो आप यहाँ से उसको चेंज कर सकते हैं। इसको आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये मीटर में चेंज हो जाएगा। इसको आप 3600 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, 1000 से हमने मल्टीप्लाई किया था और 3600 से मल्टीप्लाई किया था। जब इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारा मीटर पर सेकंड में आ जाएगा, ठीक है। तो आप ध्यान रखें यूनिट्स का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है स्पीड निकालते वक्त। ऊपर डिस्टेंस अगर मीटर में है तो नीचे टाइम सेकंड में होगा, अगर नीचे सेकंड में है तो ऊपर मीटर में होगा, ठीक है। अगर नीचे टाइम आवर्स में है तो ऊपर किलोमीटर में होगा, और अगर ऊपर किलोमीटर में है तो नीचे आवर्स में होगा, ठीक है। और जो अगर ऐसे यूनिट में चेंज करना है, बेसिक यूनिट जो होती है वो ये होती है मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ये हमारा था आज का टॉपिक। अब हम नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आप सबको ये समझ में आया होगा। टिल देन डू share this video with your friends and subscribe to this channel and like the video. Thank you very much.